सीरिया में असद सरकार के तख्ता पलट के बाद चारों ओर से बमबारी हो रही है। दक्षिणी सीरिया में इजरायली सेना ने गोलान हाइट से आगे बढ़कर बफर जोन पर भी कब्जा जमा लिया है, तो वहीं मध्य सीरिया में अमेरिका के हमले लगातार जारी हैं। दावा है कि अमेरिकी सेना आईएसआईएस के ठिकानों पर बमबारी कर रही है। इसके अलावा उत्तरी सीरिया में तुर्की भी कुर्द इलाकों पर हमले कर रहा है, जिससे अपनी सीमा को कुर्दिश लड़ाकों के खतरे से सुरक्षित कर सके। सीरिया में असद सरकार के पतन के पीछे तुर्की का हाथ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तुर्की ने साल की शुरुआत में असद सरकार से संबंध सामान्य करने की पेशकश की थी, लेकिन राष्ट्रपति रहे असद ने तब कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दी, जिसके बाद तुर्की ने एसटीएस विद्रोही गुटों को हमले के लिए हरी झंडी दी। लेकिन आरोप है कि इस पूरी प्लानिंग में तुर्की के साथ साथ इजराइल भी शामिल रहा है और अब इजराइल ने इस मौके का फायदा उठाना शुरू कर दिया है। यही वजह है कि अब सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या तुर्की के एर्दोगन अमेरिका और इजराइल के बिछाए जाल में फंस गए हैं। सीरिया में बशर अल असद की सरकार भले ही ईरान की करीबी थी, लेकिन उसका सबसे बड़ा सहयोगी रूस रहा है। ऐसे में असद सरकार को गिराने में मदद करना यानी रूस को धोखा देना है। दरअसल पुतिन के गुरु कहे जाने वाले अलेक्जेंडर दुगिन ने सीरिया के मसले पर तुर्की को लेकर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट पर लिखा कि सीरिया एर्दोगन के लिए एक जाल था, यहाँ उसने एक रणनीतिक गलती की है। तुर्की ने रूस को धोखा दिया है, उसने ईरान को धोखा दिया है और अब वो बर्बाद हो चुका है। दुगिन ने कहा कि अब कमाल अतातुर्क के तुर्की का अंत शुरू हो गया है। हमने अब तुर्की का समर्थन किया है, अब से आप पछताएंगे। दुगिन एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड फिलोसोफर हैं और वो औपचारिक तौर पर पुतिन के साथ काम नहीं करते हैं। पुतिन के फैसलों में उनका प्रभाव काफी रहा है और ये बहस का विषय भी रह चुका है। हालांकि कुछ लोग उन्हें पुतिन का दिमाग भी कहते हैं। दुगिन पुतिन के बड़े समर्थक हैं और यूक्रेन के खिलाफ जंग को सही ठहराते रहे हैं। रूस 33 महीने से यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ रहा है और ऐसे में सीरिया में असद सरकार को बचाना बेहद चुनौतीपूर्ण था। अगर रूस सीरिया में ज्यादा जोर लगाते तो मुमकिन है कि उन्हें यूक्रेन के साथ युद्ध में कोई नुकसान उठाना पड़ सकता था। शायद यही वजह है कि पुतिन की सेना ने सीरिया के विद्रोहियों के खिलाफ इस बार 2016 जैसी स्ट्राइक नहीं की। लेकिन असद सरकार का पतन जाहिर तौर पर रूस के लिए एक बड़ा नुकसान है। ऐसे में दुगिन ने एर्दोगन को चेतावनी देते हुए कहा कि ये तय है कि रूस तुर्की को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन इस तरह से विश्वासघात के बाद ये उम्मीद करना मुश्किल है कि रूस मुसीबत के समय तुर्की की मदद के लिए आगे आएगा और मुसीबतें समय समय पर आती रहती हैं। बहरहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल।